बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। सियासी जमातों में छुपे हुए ऐसे सो कॉल्ड कारकुन जिनकी हरकत बाज़ पार्टियों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती हैं, ऐसा ही एक ड्रामा पंजाब असम्बली के बाहर पेश आया जब तहरीक इंसाफ के भूख हड़ताली कैंप में एक खातून नीली परी उठी और कार पर आने वाले अदाकार ताहिर अंजम पर हमला कर दिया। तो इसके असल मुहारकात क्या थे, नीली परी कौन थी और ताहिर अंजम का इसमें क्या किरदार था, वो बेनकाब हो गया है। ये ड्रामा बेनकाब हो गया है। दोनों ही बोल पड़े हैं कि उन्होंने क्या किया, किन मकासद के लिए किया और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के आगे नंबर बनाने के लिए यह खेल क्यों रचाया गया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं सियासी जमातों में छुपे हुए ऐसे कारकुनान जो अपनी सियासी जमातों की जो साख है उनको भी दांव पर लगा देते हैं और उनके अमल की वजह से सियासी जमातों के अंदर एक तनाव पैदा हो जाता है। और मुल्की सतह पर ऐसा ही हुआ जब पंजाब असम्बली के सामने लगे भूख हड़ताली कैंप में एक कारकुन खातून अनिला रियाज उर्फ नीली परी उठी और उसने वहां से गुजरने वाले मुस्लिम लीग नून कल्चरल विंग के रहनुमा अदाकार ताहिर अंजम पर हमला कर दिया। और फिर ऐसा शोर में उठा, ना सिर्फ नेशनल मीडिया पर बल्कि ये अमल पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हो गया, लाइव चलने लगा ये ड्रामा। और इस ड्रामे की वजह से यकदम तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तनाव पैदा हुआ। हमने पहले भी एक बात की थी कि सियासी जमातों को बारीक बीनी से ऐसे मामलों पर गौर करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि गली कूचों में ये लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि नीली परी और अदाकार ताहिर अंजम, हम उसे कहते हैं वो नीला परा है कि जिसने अपने मामलात के लिए ड्रामा किया और नीली परी ने अपने मामलात के लिए ड्रामा किया। तो प्यारे दोस्तों, इन दोनों ने एक ड्रामा किया। इस ड्रामे के ये दोनों किरदार थे। अदाकार ताहिर अंजम ने नीली परी को हायर किया। नीली परी जो लोहारी गेट की रहायशी हैं, आम घराने से ताल्लुक रखती हैं, तहरीक इंसाफ से उनका कुछ ताल्लुक है या नहीं है, बहरहाल वो तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पर वहाँ भूख हड़ताली कैंप में शामिल हुई, नारेबाजी करती रही, बड़ी फ्रंट लाइन पर रही। और इसी ताहिर अंजम के साथ इन दोनों ने मिलकर ड्रामा किया कि ताहिर अंजम इस तरह वहाँ आएंगे और ये इस तरह उसके गले पड़ेगी, इस तरह उसको तशद्दुद का निशाना बनाएगी। और इस ड्रामे का मकसद उनका ये था, ताहिर अंजम का मकसद ये था कि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के आगे बहुत मजलूम ऐसा किरदार बनकर सामने आए कि ये पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस है, पार्टी का बहुत ही के साथ तावन करने वाला है। उसके साथ ये वाक़या हो गया। और जो नीली परी थी उसका मकसद ये था कि वो तहरीक इंसाफ की क़यादत के आगे बड़ी दिलेर कारकुन के तौर पर सामने आए कि वो अपने मुर्शद इमरान खान पर इतनी मरती है और उसके लिए कोई भी कदम उठा सकती है। बहरहाल अब इस ड्रामे का ड्राप सीन उस वक्त सामने आया जब अनिला रियाज को मुकदमा दर्ज करके इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसी ताहिर अंजम ने थाने में पर्चे के इखराज के लिए दरख्वास्त दे दी और उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि इन दोनों का आपस में राब्ता था। इन दोनों ने आपस में राब्ता करके अनिला रियाज ने तहरीक इंसाफ के सामने नंबर बनाने की कोशिश की और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सामने नंबर बनाने की कोशिश की। अब हम तो समझते हैं कि सियासी पार्टियां कम से कम ऐसे लोगों पर नज़र ज़रूर रखें कि एक उनके अमल की वजह से चंद रोज़ कबल जब ये वकूआ पेश आया पंजाब असम्बली के सामने, पूरी दुनिया ने देखा, नेशनल मीडिया ने उसे लाइव टेलीकास्ट किया, तो इससे एक हिजानी कैफियत तारी हुई कि
پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں اب اس حد تک چلی گئی ہیں کہ اس کے کارکن اس طرح سر عام ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگیں گے۔ بہرحال افسوس کی بات ہے کہ طاہر انجم نے یہ ڈرامہ کیا اور نیلی پری بھی اس کے جھانسے میں آئی، یا دونوں نے مل کر جو ڈرامہ کیا اس کا ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان دونوں کا پارٹیوں میں کوئی اثر رسوخ ہے تو ان پارٹیوں کو ایسے کارکنان پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔